हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 5वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो है सीलन रोधन तथा दीमक उपचार, डैम प्रूफिंग एंड द एंटी टर्मरिक ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग। देखिए, हमारी बिल्डिंग के लिए सीलन रोधी होना और दीमक से रहित होना बहुत ज़रूरी है और आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीलन तथा उनकी रोकथाम। सीलन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डैम्पनेस क्या होता है? तो भवनों की छतों, दीवारों तथा फर्श पर जो गीलापन प्रकट होने लगता है उसे नमी या सीलन कहते हैं। यदि उचित उपाय न किए जाएं तो सीलन पुराने तथा नवनिर्मित सभी मकानों में आ जाती है। सीलन से जहां भवन के विभिन्न अंग, फिटिंग व इनमें रखी वस्तुएं प्रभावित होती हैं, वहां यह अस्वस्थकर वातावरण उत्पन्न करके भवन वासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है अथवा जो भवन निचले स्थानों, जलग्रस्त भूमि पर खड़े किए जाते हैं, वहां पर सीलन का प्रकोप अधिक होता है। मकान बनवाते समय यदि कुछ सावधानियां ना ली जाएं तो सीलन बहुत शीघ्र मकान के विभिन्न घटकों में घुसने लगती है, जिसे बाद में दूर करना कठिन हो जाता है। ध्यान रहे, सीलन वहाँ पनपती है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती, अंधेरा रहता है और हवा का मुक्त प्रचलन नहीं होता है। तो गाइस, आप एक इंजीनियर हो और आप नहीं चाहोगे कि आप जो बिल्डिंग बनाओ उस बिल्डिंग में सीलन हो। आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी बिल्डिंग में सीलन हो तो आपको नीचे जो भी चीज़ें सीलन के बारे में दी गई हैं अच्छे से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ डैम्पनेस। सीलन के कुप्रभाव क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ पड़ते हैं। चिनाई पर कुप्रभाव पड़ता है सीलन का, प्लास्टर पर, सफ़ेद पुताई पर, फर्श पर, लकड़ी कार्य पर, धातु की फिटिंग पर, विद्युत फिटिंग पर, पेंट कार्य पर, प्रबलन छड़ों पर, यहाँ सीलन का प्रभाव पड़ता है। उपकरणों तथा यंत्रों पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, इन चीज़ों पर सीलन का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं सीलन उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। देखिए, सीलन के मुख्य जो कारण हैं वो हैं, नीचे दिया गया है स्रोत जो है, इसको ऊपर वाला आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पहला कारण है भूमि से नमी का दीवार तथा फर्श में आना, जो धरती के नीचे से नमी आती है वो पहला कारण है। दूसरा, बाहरी दीवारों से सीलन आना। तीसरा, दीवारों के शीर्ष तथा मुडेर से आना, छतों से सीलन आना, ठंडी जलवायु के कारण, दोषपूर्ण मटेरियल निर्माण के कारण, क्षतिग्रस्त व टपकते हुए जल सप्लाई नलों, फ्लश के पाइपों तथा फिटिंग द्वारा। तो ये 7 कारण हैं जहाँ से सीलन आती है, ठीक है। उनके बारे में एक एक करके वर्णन किया गया है कि भूमि से सीलन का दीवारों तथा फर्श में आना, इनको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सीलन आने के एक एक कारण को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। छतों से सीलन कैसे आता है, ठंडी जलवायु के कारण, दोषपूर्ण मटेरियल के कारण, अच्छे से रीड कर लीजिए इनको, ओके, ठीक है। अब जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये 100% श्योर है, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को आने के लिए कि सीलन रोकने के उपाय क्या हैं। ये आप एक इंजीनियर हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सीलन रोकने के उपाय क्या हैं। आपके BTUP एग्ज़ाम में 3rd सेमेस्टर में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं। पहला है सीलन रोक परत लगाकर, डैम प्रूफ लेयर लगा के। दूसरा, सतही उपचार करके। तीसरा, समाकलित सील रोधन लगा के। और चौथा, गुनाइटिंग या बलपूर्वक जल रोधक पदार्थ भरकर। और पांचवा, खोखली दीवार बनाकर, ठीक है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, सीलन रोक सकते हैं। देख लीजिए और इन वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। सीलन रोधी कैसे बनाओगे, तभी तो आप बिल्डिंग बनाओगे सीलन रोधी, जब आपको नॉलेज रहेगा, ज्ञान रहेगा, ठीक है। DPC, डैम प्रूफ कोर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट कंक्रीट का 1:4 का रेशियो होता है इसमें, और 4 सेंटीमीटर मोटी परत होती है जो हमारी प्लिंथ बीम होती है, वहाँ पे हम डालते हैं इसको सीलन रोकने के लिए, ओके। अब सीलन रोक रद्दा लगाते समय क्या ध्यान रखें।
ठीक है। भवनों के विभिन्न घटकों के लिए सीलन रोक उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, चपटी छत के लिए सीलन कैसे रोकेंगे आप, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये आपकी चपटी छत का चित्र दिखाया गया है। ढालू छत से सीलन कैसे रोकेंगे, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और अधिसंरचना की दीवारों में सील रोधन तथा कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक। भूतल फर्श से सीलन कैसे दूर करेंगे, खिड़की देहल से सीलन कैसे दूर करेंगे, रसोई स्नानघर या शौचगार में सील रोक उपाय कैसे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ गया तो आप इंजीनियर बन गए। रसोई स्नानगृह जल शौचागार से सीलन कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ढालू भूमि पर बनी दीवार में सील रोक रद्दा कैसे लगाएंगे, तहखानों में सील रोक रद्दा कैसे लगाएंगे, सब आप वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। ये क्या है, ये हमारे तहखाने हैं, ठीक है, जिसे हम बेसमेंट बोलते हैं। भवन निर्माण के समय सील रोक रोधक उपाय कौन कौन से हैं, ये सील रोधक उपाय आपके सामने दिख रहे हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पुरानी संरचनाओं से सीलन दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, पुराने जो बिल्डिंग बने हैं उससे आप कैसे सीलन दूर करोगे, ये सारे हैं। पुरानी दीवारों में सील रोक रद्दा कैसे लगाएंगे, इसके बारे में बताया गया। गोदामों में सीलन रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, दीवारों पर सोरा व लोना या सोरा कैसे क्यों लगता है, और लोना दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। प्लिंथ की सुरक्षा 3 स्टेप में होती है। ईंटों का प्लिंथ रक्षक, पत्थर पटिया का प्लिंथ रक्षक, कंक्रीट का प्लिंथ रक्षक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब सेकंड आ गया हमारा भवनों का दीमक व कीटों से परिरक्षण। हम अपने भवन को जो दीमक और कीट होते हैं इनसे कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दीमक जिसे घुन कहते हैं तथा अन्य कीटों से प्रकोप से भवनों की लकड़ी की चौखटें, सरदल, धरने, पर्दा दीवारें, फर्नीचर, प्लास्टिक, चमड़ा, रबड़ की बनी वस्तुएं, पुस्तकें इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया गया, उनको कैसे दूर करेंगे, घुन और दीमक से कैसे बचेंगे। आप एक सिविल इंजीनियर हो, अपनी बिल्डिंग को, अपनी दरवाजे को कैसे बचाओगे इन कीटों से। सबसे पहला कीट है, जो 2 कीटे हैं जो भवन को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला घुन है जो हमारे गेहूं में लगता है, और दूसरा दीमक है जो मिट्टी से संपर्क में आके लगता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिए, घुन कैसे नुकसान पहुंचाता है, दीमक कैसे नुकसान पहुंचाता है। और दीमक ग्रस्त भवनों में दीमक का प्रकोप ज्ञात करना, ये पढ़ लीजिए आप। दीमक से भवनों की सुरक्षा के उपाय, कैसे सुरक्षा करेंगे आप दीमक से बिल्डिंग की, ठीक है। स्थल का उपचार कैसे करेंगे, नींव उपचार कैसे करेंगे, भराव की मिट्टी का उपचार करेंगे, फर्श तथा फ्लिंथ का उपचार कैसे करेंगे। ये है दीमक का उपचार, दीमक ग्रस्त भवनों का उपचार, ठीक है। जिस भवन में दीमक लग गए हैं उनका उपचार कैसे करेंगे, उनको कैसे सही करेंगे, ये आप पढ़ लीजिए। और अपने बिल्डिंग की आप दीमक से बचाइए। आप एक अच्छे इंजीनियर तभी कहलाओगे जब आप अपनी बिल्डिंग को दीमक, घुन, कीट, सीलन इन सब से बचा लेते हो। उसके बाद कुछ कीटनाशक घोल होते हैं जिनका उपयोग करने से आप अपनी बिल्डिंग को घुन और दीमक से बचा सकते हो। नींव के लिए एल्ड्रेक्स 30 का प्रयोग भी लाभदायक होता है। बाकी ये 7 कीटनाशक दवाइयाँ आपको दी गई हैं। DDT के बारे में आप जानते होंगे, BSC के बारे में आप जानते होंगे। ये सारी चीज़ें अगर हम अपने बिल्डिंग में डाल दें तो हमारी बिल्डिंग जो है क्या होती है, दीमक ग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अब हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, अपने 6वें लेक्चर में हम 6वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पाड़, टेक तथा फर्माबंदी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमारा जो है ये 5 चैप्टर आगे के ख़त्म हो गए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। और आपको अगर हमारा ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो, थोड़ा भी फ़ायदेमंद लग रहा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।